नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों। स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड में। प्रतीक राय आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भौतिकी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मतलब ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं है जहां पे अगर जीएस के पोर्शन से अगर टच करता है तो निश्चित है कि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर टच करेगा। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में, ये होते क्या है, तो जैसे कि जो हम लोग मात्रक होते हैं ना, मात्रक किलोग्राम हो गया, तो किलोग्राम की जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, जैसे कि हम लोग रुपया बोलते हैं, 10 रुपया हो गया, तो 10 रुपया में बात आ जाती है कि पैसा मिल करके रुपया बना हुआ है। 10,000 पैसा मिल करके 1,000 पैसा मिल करके 10 रुपया बना हुआ है। क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम जब बात करेंगे तो बता देंगे कि 10 रुपये बराबर 1,000 पैसे। तो उसी प्रकार से इसके जो छोटे छोटे न्यूनतम इकाइयाँ हैं और उच्चतम इकाइयाँ हैं, उसी के बारे में पढ़ा जाएगा मित्रों। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं और जानते हैं। जैसे देखिए, घात, किस लेवल से घात के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग किलो लिखते हैं ना, 1 किलो 1,000 ग्राम होता है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 के घाते 3। 1,000 को क्या बोला जाएगा? 10 के घाते 3। उसी तरह से 100 हो गया, 100 को बोला जाएगा 10 के घाते 2। ठीक है, तो ये स्पेशली ये भौतिकी के फिक्स पॉइंट हैं, इनको याद करना पड़ेगा मित्रों। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो हम लोग उच्चतम स्तर के मात्रकों के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऊपर के तरफ जो ऊपर हैं। ठीक है, चलिए 10 के घाते 1 उसको बोला जाएगा डेका। डेका को इंग्लिश में बोला जाता है, मतलब दिखाया जाता है DA से। 10 के घाते 2 इसको बोला जाता है हेक्टो। हेक्टो को एच से दिखाते हैं, स्मॉल एच से। उसके बाद आता है 10 के घाते 3, इसको बोलते हैं हेक्टो, 10 के घाते 3 इसको बोलते हैं किलो, और किलो को दिखाते हैं के से। 10 के घाते आता है 6, इसको बोलते हैं मेगा। मेगा को दिखाते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, उसके बाद आता है 10 के घाते 9, इसको बोलते हैं गीगा। गीगा को दिखाते हैं कैपिटल जी से। उसके बाद आता है 10 के घात 12, इसको बोलते हैं टेरा। टेरा को दिखाते हैं कैपिटल टी से। उसके बाद आता है 10 के घाते 15, 15 को बोलते हैं पेटा। पेटा को दिखाते हैं पी से। और 10 के घात आता है 18, 18 को बोलते हैं एक्सा। एक्सा को दिखाते हैं ई से। ठीक है, एक्सा को दिखाते हैं ई से। अब हम लोग देखिए इसको कैसे याद करना है, कैसे समझा जाएगा। देखिए थोड़ा सा तो आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन देखिए इतने अच्छे से हम समझाएगा ना कि आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डेका हेक्टो किलो। डेका हेक्टो किलो, आप भी बोलिए मन में, डेका हेक्टो किलो। डेका हेक्टो किलो हो गया ना। अब बोलेंगे 1 2 3, 1 2 3। डेका हेक्टो किलो 1 2 3। डेका हेक्टो किलो 1 2 3। क्या? 10 के घाते 1 को डेका, 10 के घाते 2 को हेक्टो और 10 के घाते 3 को किलो। ठीक है, तो 1 2 3 हो जा रहा है लाइन से। डेका हेक्टो किलो 1 2 3। ठीक है मित्रों, 1 माने डेका, 2 माने हेक्टो और 3 माने किलो। डेका हेक्टो किलो 1 2 3। और ये बेस जो इसका है तो हम लोग को पता ही रहा है 10 का है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 डेका हेक्टो किलो। 1 यानी कि 10 घाते 1 डेका, 2 यानी कि हेक्टो और 3 यानी कि किलो। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाएगा मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इनके क्रम को याद करना पड़ेगा मित्रों, तोता जैसा याद करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। याद करना है अच्छे से। अब इसमें देखिए, इसमें प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि ये केवल 3 3 जोड़ा हुआ है। केवल क्या जोड़ा हुआ है? 3 3। जैसे अब हम लोग किलो तक पढ़े थे ना, 1 2 3 डेका हेक्टो किलो 1 2 3। उसके बाद अब क्या होता है? मेगा 6, यानी कि 3 में 3 जोड़ा है ना, 6 हुआ है ना। 6 में 3 जोड़ा है 9 हुआ है ना। 9 में 3 जोड़ा है 12, 12 में 3 जोड़ा है 15, 15 में 3 जोड़ा है 18। यानी कि बस आपको एक याद कर लेना है, डेका हेक्टो किलो यानी कि 1 2 3। और उसके बाद 3 के बाद 3 3 3 3 जुड़ता चला जाएगा। तो डेका हेक्टो किलो के बाद क्या आ जाएगा? एक लाइन में इसको याद करेंगे, डेका हेक्टो किलो 1 2 3, और दूसरी लाइन में याद करेंगे मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, यानी कि 3 3 जोड़ते हुए चले जाना है। किलो के बाद आएगा मेगा, तो मेगा में 3 जोड़ेंगे तो घाते 6। मेगा के बाद आएगा गीगा, गीगा में 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9।
गिया के बाद आएगा टेरा, टेरा में 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और टेरा के बाद आएगा पेटा, पेटा 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, पेटा के बाद आएगा 115 में 3 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है मित्रों, अब हम लोग न्यूनतम स्तर यानी कि नीचे के जो स्तर होते हैं नीचे के तरफ कम कम जो इसके यूनिट हैं उनके बारे में समझते हैं, जानते हैं। चलिए, न्यूनतम स्तर में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने उच्चतम स्तर की बातें की मित्रों, उसी तरह से न्यूनतम स्तर को भी समझना है, बस इसमें उनके नाम चेंज हो गए हैं। -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फेम्टो, -18 एटो। ये चूंकि माइनस माइनस बोल रहे हैं, माइनस होता नहीं होता है, इन्वर्स होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए माइनस माइनस बोल सकते हैं कि समझ में आ जाए। लेकिन कहीं पे अगर एजुकेटेड लेवल से अगर बात करें यानी कि लिटरेसी से बात करना है तो भाई वहाँ पे माइनस मत भूलिएगा, उसकी इन्वर्स भूलिएगा। चलिए, तो चलिए हम लोग इन्वर्स ही बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं जिस तरह से पीछे हम लोग याद किए उसी तरह से याद करेंगे। डेसी सेंटी मिली, क्या बोलेंगे? डेसी सेंटी मिली, डेंसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। बस याद रखे रहना है कि माइनस यानी कि इन्वर्स में इसके जो मान है वो रहेंगे। ठीक है, तो डेसी सेंटी मिली, जैसे 1 2 3 हम लोग याद किए थे ना, डेका हेक्टो किलो, उसी तरह से इसको भी याद करना है। 1 2 3 डेसी सेंटी मिली, डेसी में यानी कि इन्वर्स में 1, सेंटी में इन्वर्स 2 और मिली में इन्वर्स 3। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, यानी कि इसमें भी -3 जुड़ता चला जाएगा, यानी कि इन्वर्स 3 जुड़ता चला जाएगा। माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, -3 यानी कि माइक्रो से याद करना है। माइक्रो -6, नैनो में 3 जोड़ देंगे तो 9, और पीको में 3 जोड़ देंगे तो 12, फेम्टो में 3 जोड़ देंगे तो 15, और एटो में 3 जोड़ देंगे तो 18, -18। और इसको क्या चीज़ से? डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से। ठीक है, और माइक्रो को ध्यान में रहे, हम लोग माइक्रो का ऐसे लिखते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो को ऐसे, नैनो को स्मॉल एन, पीको को स्मॉल पी, फेम्टो को स्मॉल एफ, एटो को स्मॉल ए। ठीक है, एटो को स्मॉल ए। मित्रों, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों मैं मुख्य जितने भी विषय के मुख्य बिंदु हैं उसी पे हमारे इस चैनल पे वीडियो बनाया जाता है, और वही चीज़ कि जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, महादेव आपको एकदम बिंदास रखे, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और आप हमारे चैनल पे आते रहिए। धन्यवाद।